सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का मतलब पता हो। तो इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की और कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वर्ड्स की। इससे पहले हमने 20 वर्ड्स डिस्कस कर लिए जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 15 न्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स कंप्लीट करने के बाद हम एक क्विज भी सोल्व करेंगे जिसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के एमसीक्यूज भी हम सोल्व करेंगे। ये वर्ड्स सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता या इमरजेंसी। भविष्य में अचानक से होने वाली कोई चीज को हम बोलते हैं आकस्मिकता या फिर इमरजेंसी। कंटिंजेंसी को हम फंड से रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे कंटिंजेंसी फंड। फंड मतलब कुछ अमाउंट, कुछ पैसा। फ्यूचर में अगर कोई चीज अचानक से हो जाती है तो उसके लिए जो पैसा बचाकर हम रखते हैं उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटिंजेंसी फंड होता है जो किसी डिजास्टर के टाइम पर काम में लिया जा सकता है। तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, इमरजेंसी। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। ऐसी कोई प्रजाति, ऐसी कोई चीज जिसका अस्तित्व मिट जाए उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब भी होता है अस्तित्व, जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जैसे कुछ स्पीसीज, कुछ प्रजातियां होती है जो विलुप्त हो जाती है, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है हानि रहित, हार्मलेस, जिसका कोई नुकसान नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इनोक्यूअस। जैसे वैक्सीन्स इनोक्यूअस होती है जिनका कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरीके से अगर बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट इनोक्यूअस। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है वो इनोक्यूअस नहीं होती है, मतलब वो हानि रहित नहीं होती है, उनका कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो इनोक्यूअस का मतलब होगा हार्मलेस और इसका अपोजिट हो जाएगा हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है अरुचिकर, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जो बोरिंग है, उसको बोलते हैं मुंडेन। बोरिंग या फिर डल। जैसे कोई मूवी को भी हम मुंडेन बोल सकते हैं, किसी का कोई रूटीन जो बोरिंग रूटीन होता है उसको भी हम मुंडेन बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब होता है नवीनीकरण करना, मेक क्लीन। किसी चीज को रिपेयर करके उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके उसको नया करना, उसको हम बोलते हैं रिफर्बिश करना। जैसे किसी की इमेज, किसी की छवि को हम रिफर्बिश कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। इसी तरीके से आजकल चलते हैं रिफर्बिश मोबाइल। ओल्ड मोबाइल्स को रिपेयर करके उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करके वापस से उनको बेचा जाता है रिफर्बिश मोबाइल बोल के, उनको हम बोलते हैं रिफर्बिश मोबाइल। मतलब उनमें कुछ नयापन लाया गया, उनको रिपेयर किया गया, उनमें नवीनीकरण किया गया। तो रिफर्बिश का मतलब नवीनीकरण करना। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। जैसे अल्टीरियर मोटिव्स, मोटिव मतलब उद्देश्य। किसी का कोई छिपा हुआ उद्देश्य होता है किसी चीज के अंदर, उसको हम बोलते हैं अल्टीरियर मोटिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, रफ एंड टफ, स्ट्रॉन्ग। जैसे रोबस्ट शूज, ऐसे शूज जिनको हम पहनकर कहीं भी जा सकते हैं, पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, कीचड़ में चल सकते हैं, उनको हम बोलेंगे रोबस्ट शूज। तो रोबस्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है रफ एंड टफ, जो खराब नहीं होते, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है मुलायम या फिर भंगुर, बहुत ही कमजोर, बहुत मुलायम। फ्रेजाइल, जिसको हम फ्रेजाइल भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको ब्रिटल भी बोल सकते हैं। तो फ्रीजाइल और ब्रिटल डेलिकेट के ही सिनोनिम्स होते हैं। जैसे डेलिकेट स्टेच्यू, ऐसी कोई स्टेच्यू, ऐसी कोई मूर्ति जो कमजोर होती है, जो ब्रिटल होती है, गिरते ही टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं डेलिकेट स्टेच्यू। इसी तरीके से डेलिकेट क्लोथ्स, ऐसे कपड़े जो बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, उनको बोलते हैं डेलिकेट क्लोथ्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी या फिर एवरेज भी हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कोई खास बात नहीं होती है, सिंपल होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियोकर। जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स मीडियोकर होते हैं। इसी तरीके से मीडियोकर मूवी, एवरेज मूवी जो ठीक ठाक, उसको बोलते हैं मीडियोकर। तो हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फेलिबल। फेलिबल का मतलब होता है जो गलती करे, लाइबल टू ईर। टू ईर का मतलब भी होता है गलती करना, जो गलती करता है उसको हम बोलते हैं फेलिबल। जैसे मैन इज फेलिबल, मनुष्य गलती करते हैं। इसी तरीके से जो गलती नहीं करता उसको हम बोलते हैं इनफेलिबल। तो फेलिबल का एंटोनिम होता है इनफेलिबल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है बदनाम करना या फिर डिफाइल करना, किसी की इंसल्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं बेसमिर्च। जैसे डोंट बेसमिर्च माई रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन को बेसमिर्च मत करो, बदनाम मत करो। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं डोंट लेस। डोंट लेस का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव या फिर बोल्ड। जैसे डोंट लेस वॉरियर, डोंट लेस प्लेयर, जो डरता नहीं उसको हम बोलते हैं डोंट लेस। जैसे कोई योद्धा डोंटलेस हो सकता है, कोई प्लेयर भी डोंटलेस हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज इन साइज, जो साइज में बहुत बड़ा होता है उसको हम बोल सकते हैं जाइगेंटिक। जैसे जाइगेंटिक एनिमल, जाइगेंटिक क्राउड। कोई एनिमल भी जाइगेंटिक हो सकता है,
या फिर कोई क्राउड, जो बहुत ज्यादा क्राउड होता है, जो भीड़ होती है, उसको भी हम बोल सकते हैं जाइगेंटिक क्राउड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मूट। मूट का मतलब होता है विवादित या डिबेटेबल। ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई क्वेश्चन जिस पर डिबेट हो सकता है, जिस पर हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मूट। जैसे मूट क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके ऊपर डिबेट हो सकता है, जिसके ऊपर सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मूट क्वेश्चन। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं मूट टॉपिक। ऐसा कोई टॉपिक जिस पर विवाद हो सकता है, जिस पर डिबेट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मूट टॉपिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है नुकसानदायक, हार्मफुल, जिसका नुकसान हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। जैसे कुछ हैबिट्स होती है जो ऑब्नॉक्सियस हो सकती है, कोई फूड, कोई खाना होता है जो ऑब्नॉक्सियस हो सकता है। तो इन सभी वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर हमें इनका मीनिंग पता है तो हम वो क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर सकते हैं। इन्हीं वर्ड्स के एमसीक्यूज भी हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।